बात बहुत पुरानी है। उस समय मैं सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था। सामने एक गुप्ता जी रहते थे, उन्हें हार्ट अटैक आया। वो अस्पताल में भर्ती थे। उनका कोई मिलने वाला आया, गेट पर मकान मालिक की बेटी थी और उसने बोल दिया कि उनका हार्ट फेल हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है। इस बात का गुप्ता जी की पत्नी ने बहुत बुरा माना। बोली देखो बीए में पढ़ रही है, इतनी बड़ी हो गई, सीधे हार्ट फेल ही कर दिया। तो उस लड़की ने तो अनजाने में ऐसा बोला, लेकिन अधिकांश लोग होते हैं उन्हें अंतर नहीं पता होता है कि हार्ट फेल क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है। वो समझते हैं कि हार्ट फेल का मतलब है कि हार्ट में एकदम से फेल हो गया और उसने धड़कना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक भी एक खतरनाक बीमारी हो सकती है और हार्ट फेल भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। हार्ट फेल भी एक सामान्य बीमारी की तरह ठीक हो सकता है और हार्ट अटैक भी ठीक हो सकता है। कई बार आपने मीडिया में सुना होगा कि फलां व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था या जिम जा रहा था, फलाना फलाना, इस तरह की खबरें कभी कभी छपती हैं। तो अधिकांशतः ऐसी खबरें जो होती हैं वो गलत तरीके से अखबारों में दी होती हैं, मीडिया में दी होती हैं। तो इस तरह के मामलों में अधिकांशतः सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन मीडिया उसे हार्ट अटैक बताता है। तो आज के वीडियो में हम हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करेंगे। हमें बीमारियों के बारे में सही जानकारी होना ही चाहिए और हर व्यक्ति को इनके बारे में समझना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। मेडिकल साइंस और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक क्या होता है? तो जैसा कि पहले के कई वीडियो में मैंने बताया है कि हमारा जो दिल होता है उसको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, अगर उनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे आगे ब्लड नहीं जा पाता। तो जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही होती हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इसकी वजह से वो डेड होने लगता है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक में छाती में बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है कि अंदर से कोई निचोड़ रहा हो। दर्द के साथ साथ उल्टियाँ आती हैं। दर्द जो होता है वो कंधे की तरफ जा सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है और ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। हार्ट फेल या हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो अगर किसी भी कारण से वो ब्लड को ठीक तरीके से पंप नहीं कर पाता है, जितनी ताकत से उसे पंप करना चाहिए उतनी ताकत से पंप नहीं कर पाता है, तो उसे हार्ट फेलियर या हार्ट फेल कहते हैं। तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक भी हार्ट फेलियर का एक कारण हो सकता है। जैसा हार्ट अटैक में मैंने बताया है कि हार्ट की जो दीवार होती है उसका कुछ हिस्सा होता है वो डेड हो जाता है। तो जब वो हिस्सा डेड हो जाता है तो उसकी जो ब्लड को पंप करने की क्षमता होती है वो भी कम हो सकती है। तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक के समय भी हार्ट फेलियर हो सकता है और हार्ट अटैक ठीक होने के बाद भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं वो हार्ट के जो वाल्व होते हैं उनमें कोई बीमारी होती है तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये बीमारी जो वाल्व की बीमारी होती है वो कंजेनिटल हो सकती है, यानी जन्मजात हो सकती है और बाद में भी पैदा हो सकती है। तो हार्ट में वाल्व होते हैं, जो ऊपर वाला चेम्बर होता है और नीचे वाला चेम्बर होता है, इनके बीच में एक वाल्व होता है। इस साइड का जो वाल्व होता है उसे माइट्रल वाल्व कहते हैं और राइट हैंड साइड का वाल्व होता है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व या ऑर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व, ये चार तरह के वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर। तो अगर ये हार्ट के वाल्व हैं वो पूरी तरीके से नहीं खुलते हैं, स्टेनोसिस हो जाता है इनमें, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी है, कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है।
तो हार्ट फेल के जो लक्षण होते हैं वो छाती में दर्द हो सकता है, और इसका जो मुख्य लक्षण है वो है सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। खास करके जो लेटी हुई अवस्था में सांस ज़्यादा फूलती है, अगर खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो सांस कम फूलती है, या थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलने लगती है। सांस फूलने के साथ खांसी के साथ झाग आता है सफ़ेद रंग का, या उसमें लाल रंग का झाग हो सकता है। मरीज बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकता है, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। तो अब समझते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो ब्लड पंप करने के लिए हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, इसी को दिल की धड़कन कहते हैं। तो दिल की धड़कन से पहले हमारे हार्ट के अंदर एक करंट फ्लो करता है, और ये करंट जनरेट होता है पेस मेकर में। तो पेस मेकर में ये जनरेट होता है, उसके बाद ये हार्ट में फ्लो करता है, उसके बाद ही हमारा हार्ट धड़कता है। तो किसी कारण से अगर दिल अचानक से धड़कना बंद कर दे तो इसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो सडन कार्डियक अरेस्ट के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं, उनमें कोई अगर डिजीज हो जाती है, जैसे इस्कीमिक डिजीज वगैरह, तो इससे भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी हार्ट अटैक भी सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है। इसके अलावा पेस मेकर की कोई दिक्कत है तो उससे भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी है, चैनलोपैथी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। 80% सडन कार्डियक अरेस्ट होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेज से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि किसी ने अचानक से एक बहुत बुरी खबर सुनी और अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। तो वो हार्ट अटैक नहीं होता है। अचानक से अगर कोई इस तरह की खबर सुनता है तो वो सडनली स्ट्रेस में चला जाता है। इसकी वजह से दिल की धड़कन है वो बंद हो सकती है और इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। सडन कार्डियक अरेस्ट अगर किसी दिल की बीमारी के कारण हुआ है तो उसमें वही लक्षण होंगे जो दिल की बीमारी के लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उससे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो हार्ट अटैक के जो लक्षण होंगे वो उस व्यक्ति को महसूस होंगे। लेकिन बहुत सारे मामलों में सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, व्यक्ति अचानक से बेहोश होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इन तीनों बीमारियों में सडन कार्डियक अरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर तुरंत मरीज को रेससिटेट न किया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। आपने इस तरह के वीडियो देखे होंगे कि किसी को अचानक से हार्ट अटैक आया या अचानक से वो बेहोश हो गया और उसका इस तरह से उसके सीने को दबाने लगते हैं, तो इसे CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। तो हार्ट अटैक में CPR की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसकी नब्ज़ है, जो पल्स है वो अगर आ रही है तो इस तरह से उसकी छाती को दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नब्ज़ नहीं आ रही है, व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो फिर तुरंत ही CPR देने की ज़रूरत होती है। इस तरह से CPR देते हैं और इससे कभी कभी जो हार्ट है वो दोबारा धड़कना शुरू कर देता है। तो इन तीनों बीमारियों में जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो सडन कार्डियक अरेस्ट ही है, और इसमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो रिवाइव कर पाते हैं अगर तुरंत उन्हें मेडिकल एड मिल जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।